तहसीन पूनावाला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, कांग्रेस में कलह की स्थिति ऐसी है, कहीं शीर्षासन किया जा रहा है, कहीं पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आगजनी करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पर लंगर लगाकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। अगर यही स्थिति रही तो फिर किस तरह से बदलाव कर पाएंगे आप लोग मध्य प्रदेश में, जिसका दावा कांग्रेस पार्टी कर रही है? तहसीन जी। चित्रा जी, अव्वल तो आपके शो में दोबारा से शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। और मैं आपको आज एक खुशखबरी देना चाहता हूं। हालांकि मेरी करीबन रोज कमलनाथ जी से बातचीत होती है, चुनाव के रिजल्ट नतीजे के दिन मैं आपके साथ आज तक के स्टूडियो में बैठा होगा और कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे, एक नया इतिहास रचने जा रहे। कांग्रेस 140 सीटों को पार कर रहा है। आप इसे रिकॉर्ड कीजिए, उस दिन आप प्ले कीजिए, बगावत से चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस की एक ऐतिहासिक जीत मध्य प्रदेश में होने जा रही है। मैं इस हद तक जा रहा हूं चित्रा जी, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी हाइपोथेटिकली आकर कहे कि मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा, प्रधानमंत्री जी के पद से मैं रिजाइन करते मुख्यमंत्री बनूंगा, तब भी इनका कोई चांस नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर। बीजेपी के जब प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु जी आएंगे, आप उनसे पूछ लेना मुख्यमंत्री उनका कौन बनेगा मध्य प्रदेश में, नाम नहीं दे पाएंगे, उनसे पूछ लेना राजस्थान में कौन बनेगा। मैं आपके शो पे कह रहा हूं अशोक गहलोत जी बनेंगे। और मैं और एक दावा करने जा रहा हूं, छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस जीत रही है, तेलंगाना दावे में की बात अलग है। ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये शीर्षासन की तस्वीरें देख रहे हैं, आपके ही कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, बिल्कुल आगजनी समझ रहे हैं। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता पेट्रोल लाकर ऊपर आग लगाकर खुद को जलाने की कोशिश करें, नाराजगी कितनी चरम पर है, ये जो डैमेज किया जा रहा है इसको कंट्रोल कैसे कर पाएंगे आप लोग? सवाल ये है। सब डैमेज कंट्रोल है। कोई, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि कोई बीजेपी की साजिश है, मैं इस तरह की बातें नहीं कर रहा हूं। सारे परिवार का सदस्य है। बिल्कुल कुछ लोगों की अपेक्षा होगी कि एक विनिंग स्टेट के अंदर उनके प्रतिनिधि जाए और उनके प्रतिनिधि कांग्रेस के चिन्ह पर जीते। लेकिन कमलनाथ जी ने जो फैसला लिया है हाई कमांड के साथ, राहुल जी प्रियंका जी के साथ, और प्रियंका जी लगातार उनके साथ है, ये प्रियंका गांधी वाड्रा, कमलनाथ, राहुल गांधी और खड़गे जी की जीत होगी और दिग्विजय सिंह जी का इसमें अच्छा रोल होगा। ठीक है, जितने भी आपके बागी नेताओं के नाम हैं उनकी पूरी लिस्ट मेरे पास मौजूद है, एक एक करके मैं उन पर आपसे सवाल पूछूंगी। लेकिन उसके पहले संजय कुमार जी आपके पास आते हुए, ये जो तहसीन पूनावाला की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि कमलनाथ ही सीएम बनेंगे, कुछ नहीं होगा ये वो, आपको लग रहा है क्योंकि मौजूदा परिस्थिति जिस तरह की कांग्रेस पार्टी की बनी हुई है मध्य प्रदेश में, उसने बड़े नेताओं के सामने बड़ी चुनौतियां पेश कर दी हैं, कैसे पार पाएगी कांग्रेस उससे? चित्रा जी, ये कह पाना तो मुश्किल है कि कैसे पार पाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट है मध्य प्रदेश में। मुझे ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा या कांग्रेस के समर्थकों के द्वारा, इतनी मजबूत आज कांग्रेस दिखाई पड़ती है मध्य प्रदेश में। मुझे ऐसा नहीं लगता, कम से कम मुझे इतनी मजबूत नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन इतनी मजबूत जरूर है कि कांटे का मुकाबला है, बीजेपी मैदान में डटी हुई है और कांग्रेस कस दम से उसका मुकाबला कर रही है। तो ये कह पाना मेरे लिए असंभव, मुश्किल है बहुत कि कांग्रेस निश्चित रूप से चुनाव जीत रही है और तमाम सीटें जीत रही है। 130 140 का दावा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मुझे सिंपली ये लगता है कि अगर आप मध्य प्रदेश के तमाम चुनावों को देखें, पिछले 7-8 चुनाव को, हमेशा बराबरी का मुकाबला रहता है वोट प्रतिशत के हिसाब से। 2 चुनाव अपवाद है जब बड़ी मार्जिन से जीत हुई, पिछला चुनाव में भी बहुत क्लोज मुकाबला था। अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज को भी देखें तो बड़े कम वोट से जीत हार का फासला रहा है। तो ये चुनाव भी मुझे उसी डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। इस वक्त कड़ा मुकाबला है दोनों पार्टियों के बीच, लेकिन किसी भी पार्टी की बड़ी बढ़त मुझे दिखाई नहीं पड़ती। किसी भी पार्टी, हाँ ठीक है, तहसीन बोलिए। एक ही लाइन में, मैं सर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और सर बिल्कुल उनकी जानकारी बहुत अच्छी है, लेकिन एक जो फर्क आ चुका है पिछले कुछ दिनों के अंदर, और ये फर्क पैन एशिया में, मैं एक लाइन ऐड कर रहा था पिछले मेरे सेशन में कि तेलंगाना में कुछ बदल गया है। कांग्रेस की एक लहर चल रही है, ऐसा लग रहा है, लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। लेकिन जो एक बड़ा अंतर है मध्य प्रदेश राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी में, मुख्यमंत्री के चेहरे जो है कांग्रेस ने डिक्लेयर किया, या पता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा, भाजपा ये डिक्लेयर नहीं कर पा रही। पूछ लेती हूँ, सुधांशु जी हमारे साथ आ गए, बार बार तंज कस रहे हैं कि बीजेपी ये डिक्लेयर ही नहीं कर पा रही है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए। और तहसीन पूनावाला का यह भी कहना है कि भले ही बगावत की तस्वीरें सामने आ रही हो और बीजेपी को तंज करने का मौका मिल गया हो, लेकिन लहर चल रही है कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में और कमलनाथ बनने वाले हैं मुख्यमंत्री। सुधांशु जी देखिए, लहर किसकी चल रही है ये तो आने वाला वक्त बताए, क्योंकि चुनाव घोषित हो चुके हैं तो कोई बहुत लंबी बात नहीं है। परंतु
देखिए, कहीं पर टिकट वितरण को लेके हर जगह एक से अधिक प्रत्याशी होते हैं, थोड़ा बहुत किसी के मन में भाव आ सकता, वो अलग विषय है, परंतु इनकी स्थिति तो बहुत भिन्न है। इन्होंने कहा प्रत्याशी की बात, साहब ये तो वो पार्टी है राजस्थान में जिसको ये अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रहे थे अशोक गहलोत जी, वो बागी हो गए। तो ऐसा आपको अद्भुत उदाहरण पूरे भारत की राजनीति में कभी नहीं मिलेगा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रत्याशी हो वो बागी के कैटेगरी में मान लिया जाए। और इतना ही नहीं, राजस्थान में बागी की श्रेणी में सिर्फ वही नहीं थे, इनके प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी भी गहलोत खेमे में माने जाते थे, यानी उस समय जो हाईकमान के अगेंस्ट में थे। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी भी उसी माने जा रहे थे। और अभी देखिए इनका कितना बढ़िया वीडियो वायरल हुआ है शांति धारीवाल जी का, कि वो कह रहे हैं मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर सोनिया गांधी होता है। तो भैया फिर खड़गे जी क्या कर रहे हैं भाई, जब मंजूर सोनिया गांधी जी इस समय कांग्रेस में किसी पद के ऊपर नहीं है। खैर, तो इसलिए इनकी स्थिति तो बिल्कुल विचित्र है। मतलब ये तो ऐसा उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा भारत की किसी राजनीति के इतिहास में जो राजस्थान मध्य प्रदेश में इनके द्वारा देखने को मिला है। प्रदेश अध्यक्ष इनके राजस्थान में थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो अब इधर आ गए, हम लोगों के साथ आ गए। इसलिए इनके यहां जो टकराव है वो सीट या टिकट वितरण से उसका कुछ लेना देना नहीं जी। टिकट के कारण एक अस्थायी असंतोष के भाव के कारण हुई भावनात्मक अभिव्यक्ति अलग चीज है, और एक है स्थायी रूप से पार्टी के नेतृत्व को लेकर चुनौती। और इतना ही नहीं, याद करिए ऑब्जर्वर के रूप में गए थे यहां से दिल्ली से, तो इनसे राजस्थान में विधायक मिलने ही नहीं आए। हाँ। 2 दिन ऑब्जर्वर रह के चले गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनके यहाँ की स्थिति और हमारी स्थिति में किसी प्रकार की कोई तुलना नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का। सुधांशु जी, लेकिन जब एक उंगली सामने वाले पर उठाते हैं तो 3 उंगलियां खुद पर भी इशारा करती हैं। आपके नेता कैलाश विजयवर्गीय की ओर से कहा जा रहा है कि कमलनाथ पैसे लेकर टिकट वितरण कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के खुद के भीतर भी बगावत है। कई ऐसे अलग अलग हिस्से हैं या फिर विधानसभा सीटें हैं जहां पर बगावती तेवर आपके भी कार्यकर्ताओं की ओर से अख्तियार करके रखे गए हैं। सुधांशु जी, तो ऐसा नहीं है सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही चल रहा है। इस पर जल्दी से आप जवाब दें, फिर बाकी नेताओं के पास आऊंगा। देखिए चित्रा जी, तो मैं कह रहा हूं, हाँ मैं बता रहा हूं। देखिए 2 प्रकार की चीजें होती है। एक होता है कि टिकट के ऊपर निश्चित रूप से कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं हो सकती जहां एक ही दावेदार हो, एक से अधिक दावेदार होते हैं, और उसमें 2-3 तो इतने योग्य होते हैं कि उनमें 19-20 का ही अंतर होता है, जिनमें से कोई फाइनल तय करना होता है। तो दूसरे के लिए अपने को स्वीकार कर पाना कि दूसरा मुझसे बहुत अधिक योग्य था, यह व्यवहारिक दृष्टि से मुश्किल होता है। समस्या रही हमारे कर्नाटक में भी थी और हिमाचल में भी थी। मगर यह तो एक चीज है कि आपकी राजनीति में कैडर के 2-3 योग्य लोगों के बीच में से एक को मिलना, जो मैंने बताया, इनके यहां तो सैद्धांतिक समस्या है। इनके यहां तो मुख्यमंत्री लोग पार्टी छोड़ चुके हैं। गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू कश्मीर के सीएम है, कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब पंजाब के सीएम रह चुके हैं, विजय बहुगुणा उत्तराखंड के सीएम रह चुके हैं। तो इनके यहां वो बहुत डिफरेंस है। तो इन दोनों चीजों की कोई तुलना नहीं हो सकती। फिर मैं कह रहा हूं, चुनाव के समय टिकट में किसी विधानसभा सीट पर टिकट वितरण में 2-3 कार्यकर्ताओं के बीच में 19-20 का अंतर होते हुए दूसरे को मिल जाना एक पक्ष है, और सैद्धांतिक रूप पे मुख्यमंत्री या इसके स्तर के लोगों का खुला बगावत करना एक अलग चीज। आशुतोष जी, अब आपके पास आते हुए जो बातें सुधांशु त्रिवेदी जी कह रही हैं, क्या वास्तव में ये अलग अलग पक्ष हैं और दोनों को एक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए? और यहां पर कुछ आंकड़े हैं जिसका मैं रेफरेंस देकर आपसे सवाल पूछूंगी। मध्य प्रदेश में 5 ऐसी सीटें रही जहां पर बगावत के कारण 2018 में बीजेपी को हारना पड़ गया था, और 5 सीटें ही बीजेपी कांग्रेस से 2018 में पीछे रह गई थी, जिसके बाद उन लोगों की सरकार बनी थी। ऐसी स्थिति राजस्थान में थी 25 सीटों पर। बागियों के कारण कांग्रेस पार्टी को खासा नुकसान हुआ था, हालांकि उन्होंने वहां पर अपनी सरकार बना ली। क्या स्थिति नजर आती है बागियों की वजह से? देखिए चित्रा जी, इस पूरे मामले में मैं सुधांशु जी के एक बात से तो सहमत हूं कि जब भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हर पार्टी के अंदर असंतुष्ट ग्रुप नजर आता है। कुछ उसमें वायलेंट हो जाते हैं, कुछ अनुशासित रहते हैं, लेकिन एक दिक्कत जरूर पैदा होती है, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम 8-10 लोग होते हैं जो किसी भी एक टिकट के लिए क्लेमेंट होते हैं। एक को टिकट मिलनी होती है, बाकी 9 नाराज होते हैं। तो मैं इसको कोई बहुत अहमियत नहीं देता हूं जब तक कि कोई वाकई में कोई बहुत बड़ा नेता वो निकलकर सामने आए और वो बगावत की मुद्रा में आ जाए। अभी तक जो स्थिति राजस्थान कांग्रेस पार्टी और जो बीजेपी की है, या मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस और बीजेपी की है, ये दिखाई पड़ रहा है कि असेंबली टिकट के लिए क्लेमेंट्स बहुत थे, उनको टिकट नहीं मिला, इससे नाराजगी है, और ये नाराजगी स्वाभाविक होती। इसका कोई बहुत ज्यादा असर चुनाव के अंदर पड़ेगा, इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाएगी, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी, ऐसा दरअसल बहुत कम देखने को मिलता। हाँ,
बहुत क्लोज फाइट हो तो जरूर ऐसा होता। मुझे ऐसा लगता है आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के जो बड़े नेता हैं वो शुरुआती गुस्से के बाद इनको या तो मना लिया जाएगा या इनको न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा, लेकिन इनकी वजह से चुनाव प्रभावित हो जाएगा, इनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी और कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। पार्टी हारेगी विधानसभा के चुनाव में तो इस आधार पर हारेगी कि क्या उस वक्त की जो मैक्रो पिक्चर है, यानी जो बड़ी तस्वीर है, उस बड़ी तस्वीर में भारतीय जनता पार्टी लोगों के आकांक्षाओं, उम्मीदों और आशाओं पर खरी उतरती है या कांग्रेस पार्टी खरी उतरती है। जिससे ज्यादा उम्मीदें होंगी, जो ज्यादा उनकी आकांक्षाओं को पूर्ति करता हुआ दिखाई पड़ेगा, उसको पार्टी जीतेगी। मेरा बार बार इसमें कहना है कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को क्लियर एज है, इसमें कोई दो राय मुझे समझ में नहीं आती। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एज दिखाई पड़ रही है, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी आगे दिखाई पड़ती है, तेलंगाना में मुझे लगता है कि अभी भी फोटो फिनिश है, हालांकि वहां कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही, लेकिन असंतुष्टों की वजह से कांग्रेस पार्टी हार जाएगी, बीजेपी हार जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है।